आइए हम आज आपको लेकर चलते हैं 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के 3rd चैप्टर में। ठीक है, उसमें हमें त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित सारी बातें पढ़नी है, उसके गुणधर्म पढ़ने हैं और जो भी क्वेश्चन उसमें होगा उसको हम हल करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको इस बुक में पाए जाने वाले सारी बातें, शब्दावलियाँ, वर्ड्स, जितने टर्म्स हैं उसको अगर आप अच्छे से आत्मसात कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो इनके प्रश्नों को हल करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप त्रिभुज देखिए, एक दिया गया है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपके सामने त्रिभुज दिया गया है। अब इस त्रिभुज में ये निशान ये जो रेखा क्यू आर है इसको आर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है, बढ़ा गया है ना। तो ऐसा करने से हुआ क्या जानते हैं, एक कोण यहां बन गया ऐसा। तो ये जो कोण है इसको हम नाम पढ़ेंगे कोण पी आर टी, इसको हम बहिष्कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी एक्सटीरियर एंगल के संबंध में कुछ बातें हमें आपको और बतानी है, वो हम यहाँ बताते हैं। ये है त्रिभुज एक, इसका नाम हम रख देंगे ए बी और सी। तो इसमें अभी मैंने किसी भी रेखा को किसी तरफ बढ़ाया नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर तीन कोण दिख रहे होंगे। कौन कौन कोण? देखिए, एक कोण तो ये है, एक कोण ये है, एक ये है। इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। बराबर है। अब कितने अंतःकोण है? 3 हैं। अब ये चैप्टर आपको इस संदर्भ में प्रमेय बताई गई है कि अगर हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करें तो कितना हो जाएगा? बराबर होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 हो जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जरा आइए इस त्रिभुज में। तो ये जो अंदर रंगीन किया गया है, डॉट 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 किया गया है, ये तीनों है त्रिभुज के अंतःकोण। और ये जो बाहर बना हुआ है कोण पी आर टी, इसको हम बहिष्कोण बोलते हैं या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब इस बहिष्कोण के संदर्भ में ये जो कोण है ये तो अंतःकोण है ना, बराबर है। ये भी अंत है, ये भी अंत है, ये भी अंत है। अब ये जो अंतःकोण है कौन सा? कोण पी आर टी, ये वाला कोण इस बहिष्कोण का एकदम निकटस्थ कोण है, नजदीकी कोण है, बराबर है। और ये जो दोनों हैं इनको हम दूरस्थ कोण बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गई? कोण पी आर टी का दूरस्थ अंतःकोण कौन सा है? पी और क्यू, ये दोनों कोण दूरस्थ अंतःकोण है, बराबर है। अब इसी दूरस्थ अंतःकोण के बारे में हमें आगे क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में क्या करना है आपको? त्रिभुज का बहिष्कोण, आप देख रहे हैं ना किताब में, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। माने ये वाला कोण जो है, क्या नाम है इसका? है पी आर एस। ये वाला कोण कोण पी और धन कोण क्यू के बराबर होगा। माने ये कोण बराबर कोण ये धन कोण ये। ओके, अब जरा देखिए प्रमेय में, ये आपका कथन बोलते हैं, ये थ्योरम है, प्रमेय है, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय बोलते हैं इसको। और ये प्रमेय का कथन क्या है, नरेशन क्या है? त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये ऐसा करके आपके एग्जाम में आएगा। तो दत्त में क्या दिया गया है? दत्त में ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, कोण पी आर एस। कहाँ है? पी आर एस। ये जो कोण पी आर एस है यह त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है। ये बहिष्कोण है ना यहाँ पर। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण पी आर एस, ये वाला कोण, ये बराबर है कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर कहाँ है? ये पी क्यू आर
धन कोण कौन सा, QPR, ये कोण, ये हमारा है साध्य, हमको ये सिद्ध करना है। अब जरा उत्पत्ति में आप एक एक करके देखते जाए, ठीक है। तो उत्पत्ति में हम क्या देख रहे हैं, या ध्यान देना, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप इसको प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो आप सीधा लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे, कोण PQR, कहाँ PQR, ये वाला कोण PQR धन कोण QPR धन कोण PRQ, ये तीनों कोण बराबर 180। त्रिभुज PQR ये और QPR प्लस PRQ बराबर 180। समीकरण नंबर 1। आगे तो आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। बात समझ में आ गई, कन्फर्म है? अच्छा ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर जरा आप यहाँ पर देखिए, फिर से नीचे यहाँ पर कोण PRQ कहाँ है, PRQ ये वाला कोण धन कोण PRS कहाँ है, ये वाला कोण, ये तो कोण PRQ धन PRS, देख रहे हैं कोण दोनों, ये बराबर 180 है। क्यों 180 है, यह रैखिक युगल कोण है, नहीं, दीज आर कोलिनियर एंगल। यहाँ पर समीकरण नंबर आप 2 डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 में 3 कोण मिलकर के 180 अंश बनाते हैं, जबकि समीकरण नंबर 2 में देखेंगे केवल 2 ही कोण 180 बनाते हैं। इसका मतलब ये तीनों कोण, ये तीनों कोण जो है, ये तीनों कोण जो है ना, इन नीचे के ये जो 2 कोण है इसके बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 में हम क्या देखते हैं, दिखा देंगे, वो तीनों कोण, कौन तीनों कोण, ये वाले, वो तीनों कोण बराबर ये दोनों कोण। कैसे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो PQR धन QPR ये ना, ये बराबर है PRQ धन PRS। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कोण PRQ, ये देख रहे हो, कोण PRQ यहाँ है और PRQ यहाँ है, ये दोनों हम कट कर देंगे, तो नीचे बचेगा क्या, ये बचेगा PQR धन QPR बराबर PRS। सिद्ध हो गया ना, ये PRS बहिष्कोण बराबर इन दोनों दूरस्थ अंतःकोण का होता है। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया कि किसी भी त्रिभुज का दूरस्थ दोनों अंतःकोण जो है ना, बहिष्कोण के बराबर आते हैं, ठीक है। अब जरा हम आगे आपको यहाँ पर एक सवाल देखते हैं कैसे हल किया गया है। किसी त्रिभुज के कोणों के माप अनुपात क्रमशः 5, 6, 7, माने 5:6:7, 5:6:7 है। उन सारे कोणों का माप ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, पर ध्यान ये देना, कभी भी अगर आपको कोई चीज़ अनुपात में दी जाती है तो आप वहाँ पर उसका कुछ क्या लगाएंगे, गुणज लगा लेते हैं ना। तो आप ऐसा लिखेंगे, माना उन कोणों की गुणज x है, m है, a है, y, जो भी आपको लगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, माना उन कोणों के गुणज x हैं, इसलिए पहला कोण कितना हो जाएगा, जो 5 है ना, 5x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। माना उन कोणों के माप हो गए 5x, 6x और 7x। अच्छा, वो तीनों कोण त्रिभुज के हैं, बराबर है। अब उन तीनों कोणों का योगफल तो कितना होना चाहिए, 180, और भी दिखा गया है। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या, 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू 180। बात समझ में आई ना, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब जरा तीनों जोड़ डालो, 5, 6, 11, 7, 18x इक्वल टू 180। तो जब 18x बराबर 180, तो आप एक स्टेप और कर लेना, इसलिए x इक्वल टू 180 अपॉन 18, ठीक है, इक्वल टू 10।
माने x की वैल्यू आ गई कितना 10 आ गई। बात समझ गई ना। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो पहला कोण कितना था 5x ना, तो यहाँ पर ऐसे स्टेप में लिखना, इसलिए पहला कोण बराबर 5x ना, 5x माने 5 गुणे x, x की वैल्यू है 10, x 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, पहला हो गया 50, दूसरा 6 गुणे 10 60, तीसरा 7 गुणे 10 70। इस प्रकार से हम समझ गए जो त्रिभुज दिया गया है जिसके कोणों का अनुपात 5:6:7 है, वो सारे के सारे कोणों का मान हमने निकाल लिया और वो कोण कितना है 50, 60 एंड 70। बराबर है। अच्छा, जरा एक एग्जाम्पल आप यहाँ और भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा समझ करके इसको। ठीक है, वो क्या है एग्जाम्पल? संलग्न आकृति में, ये आकृति देख रहे हैं, आकृति में का निरीक्षण कीजिए। कोण पी आर एस, कहाँ पी आर एस? पी आर एस माने ये वाला कोण, और आर टी एस, किधर आर टी एस है? आर टी एस, ये वाला कोण, ये दो कोण के माप ज्ञात करने हैं। माने त्रिभुज, आपसे त्रिभुज एक देखना, त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस में एक कोण का माप दिया हुआ है। कौन से कोण का माप दिया है? एस का, और आर और टी का आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आई ना। अच्छा, अब एक काम करिए, सीधा ध्यान देखना, ध्यान से आपको देखना है। त्रिभुज क्यू आर पी देख रहे हैं, ये त्रिभुज क्यू आर पी में, क्यू आर पी में कोण क्यू है, कोण आर है, कोण पी है। तो इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 180 चाहिए। लेकिन तीन कोण तो यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, बराबर है, तीनों कोण यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, केवल दो कोण का मान दिया गया है। कोण क्यू का मान 40 है और कोण पी का मान 30 है। इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। पी आर एस, कोण पी आर एस, ये कोण पी आर एस। अब ध्यान देना, जो कोण पी आर एस है, ध्यान देना, पी आर एस है, वह त्रिभुज पी आर क्यू का क्या है? बहिष्कोण है ना, है ना। इसलिए ये वाला जो बहिष्कोण है इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। मतलब कोण पी आर एस बराबर कोण पी धन कोण क्यू, ये देखिए यहाँ दो लिखा गया है ना। तो 40 + 30 = 70, मतलब हमें कोण जो है इसका मान आ गया, किसका मान? इसका मान आ गया, कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक है। अच्छा, जरा आगे देखते हैं। अभी हमें एक कोण का मान और निकालना है, इसका सिंपल है, कैसे निकालेंगे? त्रिभुज टी आर एस देखना, कोण आर बराबर ये, कोण एस ये, प्लस कोण ये वाला टी, ये बराबर 180 होना चाहिए। तो वहाँ 180 हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज तीनों कोण है, बराबर है। अच्छा, अब आगे फिर नीचे देखना, भरना आपको क्या है? कोण आर का मान कितना आया? 70 आया था, यहाँ पर 70 भर देंगे। प्लस आर टी एस का मान तो पता ही नहीं है, बराबर है। इसका मान दिया है, कितना दिया है? 20, कितना है? 20 दिया है। अब 70 + RTS + 20 = 180, पक्षांतर कर लेंगे, RTS + 90 = 180। ठीक है, और पक्षांतर करेंगे, क्या यहाँ पर मिलेगा? देखिए, RTS = 180 - 90 = 90। तो मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर ये बॉक्स है ना, यहाँ पर 90 आएगा, ऐसा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया जो कि आपकी बहिष्कोण के प्रमेय के आधार पर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे एक यहाँ पर आपको सिद्ध करने का सवाल है, आप अवश्य कीजिएगा इसको। सिद्ध करो कि त्रिभुज के भुजाओं को अगर एक ही दिशा में बढ़ाया जाए, माने दो दिशा में बढ़ाया जा सकता है। जैसे अब ए बी है ना, ए बी को बी की तरफ बढ़ा सकते हैं और ए की भी तरफ, लेकिन एक तरफ बढ़ाना, तो ए बी को बी की तरफ क्यू तक बढ़ाया गया है, बी सी को आर की तरफ
सी की तरफ यहाँ बढ़ाया गया है सी तक और इसको बढ़ाया गया है यहाँ तक। तो अगर ऐसे बढ़ाए जाएं तो कितने बहिष्कोण बनेंगे? 3 बनेंगे, बराबर है। और अगर आप दोनों तरफ बढ़ा देते हैं तो 6 बन जाएंगे। आप ही देखते हैं। तो सिद्ध ही करना है कि किसी त्रिभुज में अगर उनकी भुजाओं को एक ही तरफ बढ़ाया जाए तो उनके बहिष्कोणों का माप कितना होता है? 360 होता है। ये देखिए, ये कोण बहिष्कोण है, ये है बहिष्कोण और ये बहिष्कोण। हमें सिद्ध क्या करना है कि तीनों कोणों का मान कितना है? 360 होगा। अब देखिए क्या नाम है? PAB, PAB एंगल PAB प्लस QBC ये वाला कोण QBC प्लस ACR किधर है? ACR ये वाला कोण, तीनों कोण बराबर 180 हमें ये सिद्ध करना है, बराबर है। अच्छा, अब इसमें हमें हल करने की 2 विधियां हमारे सामने हैं। पहले एक एक करके हम देखते हैं। विधि नंबर 1 देखना। विधि नंबर 1 में क्या होता है? ABC बहिष्कोण है, ABC में PAB बहिष्कोण है, बराबर है। कहाँ ये? यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC में ये जो PAB है ये वाला कोण है बहिष्कोण है ना, ये बहिष्कोण है। और इसका दूरस्थ अंतःकोण ये है कि नहीं? है ना, ठीक है। तो ऐसे आप तीनों का कर लीजिए। माने PAB बराबर कोण ABC ये वाला धन कोण ACB ये दोनों कोण यहाँ लिखा गया है। BAC बराबर AB धन ACB समीकरण नंबर 1, बराबर है। अब आगे अगर हम देखें इसको, उस तीनों कोण निकाल लीजिए। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। दूसरा बहिष्कोण ये निकालेंगे, ठीक ना, और दूसरा यहाँ पर है। तीनों निकाल लीजिए इस बहिष्कोण करके। अब आप करना क्या है? जोड़ डालिए समीकरण के तीनों समीकरण संगत पक्षों को। बाएं वाला बाएं में जोड़ने से 3 आ गया, ठीक है ना, ये। और दाहिने वाला सब जोड़ डालो। जब ये जोड़ोगे तो हर कोण 2-2 बार आया है। ABC देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ACB और ACB, ठीक है ना। ABC यहाँ भी है, यहाँ भी है, ACB यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। और ABC तो हो गया, और BAC यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 2 कॉमन लेके तो 2 कोण ABC धन 2 कोण ACB धन 2 हो गया ना। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन लिया गया, क्या बना? ABC धन AC धन BAC बन गया। जरा आगे देखिए कितना अच्छा है ये। अब यहाँ पर इन तीनों कोणों का मान कितना है? ये तीनों कोणों का मान 180 है। 2 × 180 360 हो गया, 360 हो गया। मतलब वो तीनों कोण जो थे आप यहाँ ऊपर लिखे थे, तो वो तीनों कोण जोड़ने के बाद में 360 होता है। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। बात समझ भाई। दूसरा सिस्टम बड़ा अच्छा है। इन दोनों जो अंतःकोण है, बाह्य कोण है, उनको हम क्या करते हैं कि कुछ संकेत दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर संकेत दिया गया है अंतर वाले में, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। बाहर वाला क्या है? D है, E है, F है। अब पहले एक बात ध्यान देखना, कोण C धन F, कहाँ CF? ये कोण और ये कोण, ये कितना होगा? 180। समीकरण नंबर 1 कर लेना। समीकरण यहाँ पर यहाँ नहीं दिए गए है, आप कर लेना। समीकरण 1 रेखीय कोण। वैसे B धन E है ना, ये वाला, ये भी 180 हो गया। समीकरण नंबर यहाँ पर कर लेना। और D धन A यहाँ पर 180, माने समीकरण 1 यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ। अब इन तीनों समीकरणों को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? A धन B धन C धन D धन E धन F, यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा, देखिए सब कोणों को जोड़ेंगे। यहाँ पर जितने आपने समीकरण में देखे थे, ये देखिए यहाँ पर इन सब कोण जोड़े तो ये सब 180 थे। अब यहाँ 3 बार किया। आप अगर अपनी सुविधा चाहते हैं तो ऐसा करते हैं ना, 180 प्लस 180 ये प्लस है, प्लस 180 ऐसा कर लेना। तो ये सब जुड़ कर कितना हो गए?
540 हो गए। अब ध्यान देना, ये जो कोण यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से 3 अंतःकोण को ब्रैकेट में ले लिया। ये देखिए यहाँ पर एफ धन डी धन ई, एफ डी ई क्या है, बहिष्कोण है, और ए बी सी क्या है, अंतःकोण है। इनका मान कितना आएगा, 180। देखिए माने एफ धन डी धन ई ये बहिष्कोण है, धन वो जो तीनों थे 180 हो गया बराबर 540 हो गया। तो एफ धन डी धन ई बराबर 540 ऋण 180 बराबर 360। इस प्रकार से हमने यह सिद्ध कर लिया, पता लगा लिया कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें जो बहिष्कोण होते हैं वो सबका मान कितना होता है, 360 होता है। अब अगर हम आए 3.1 में, ध्यान देना, ये पहले आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको बोर्ड पे समझाता हूँ। ये त्रिभुज ABC है, बराबर है त्रिभुज ABC। अब ए का मान 70 है, यहाँ देखिए ये मैंने लिख दिया 70, और बी का मान 40 है, ये मैं यहाँ 40 लिख देता हूँ, अंदर जगह नहीं मिल रही है। तो दो कोण हो गए, आपको निकालना है ACB का। निकाल लेंगे ना, कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल ACB बराबर एंगल में एक एक अक्षर ले रहा हूँ A प्लस एंगल B होगा। क्यों होगा, बहिष्कोण प्रमेय से, माने ये वाला कोण बराबर इसके धन इसके होगा। तो A का मान कितना है, A का मान है 70 प्लस B का मान कितना है 40 बराबर कितना हो गया 110। मतलब कोण ACB का मान 110 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला हम बताते हैं आपको, ध्यान देखना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये सब है ना, हाँ बोर्ड पर नहीं जाना पड़ता भी हो जाएगा। त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज PQR है, ये देखिए ये है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ये P है, Q है और R है, बात समझ में आई ना। PQR में P का मान है 70, Q का मान है 65। अब आपको निकालना R का मान, ये देखिए, अब ये लगता है मुझे बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा आप क्या लिखेंगे, दे दें कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180। क्यों 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल से। तो आपको PQR में PQ का मान मालूम है, R का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 अगर देखें, ठीक है, 3 कैसे देखेंगे, यहां पर देखिए त्रिभुज है, उसके कोण दिए गए हैं, कौन कौन दिए गए हैं, 3 कोण है, x है, x -20 है, x -40 है, तो प्रत्येक कोण मान निकाल। अब 3 कोण दिए गए, तीनों कोण मान 180 होना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे x प्लस x -20 प्लस x -40 इक्वल टू कितना 180 ना, क्योंकि ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा, तीनों कोण मान 180 होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख दिए त्रिभुज तीनों कोण, एक x यहाँ है, एक x यहाँ, एक x यहाँ, तो कितना हो जाएगा 3x ना। ये -20 -40 कितना होगा -60, ठीक, इक्वल टू 180। बात समझ में आ गई। अब 360 अगर मैं ये लाइन ऊपर ले लेता हूँ, मिटाऊंगा आपको कंफ्यूजन होगा, तो 3x इक्वल टू 180 प्लस हो जाएगा ना, ये जाएगा तो प्लस 60 इक्वल टू 0, 8 6 14 1 240 हो गया। बात समझ में आई। तो अगर आपने 3x बराबर 240 कर लिया, तो जरा मैं आगे बताऊं आपको,
3x बराबर 240, इसलिए x बराबर 240/3 बराबर 80। हमें x का मान आ गया। तो जब x का मान आ गया तो हम निकालेंगे पहला कोण, इसलिए x बराबर 80 ना, पहला कोण 80 आ गया। दूसरा x माइनस 20 माने 80 माइनस 20 माने 60, दूसरा कोण 60 आ गया। ठीक। तीसरा देखें, x माइनस 40 हुआ, 80 माइनस 40 हो गया इक्वल टू 40। इस प्रकार से हमें तीनों कोण का मान यहाँ पर आ गया। कौन कौन तीनों कोण आ गया? पहले का मान x आया था 80, दूसरे का 60, तीसरे का 40। ठीक। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन आप बताएं, यहाँ पर बहुत सिंपल है, ठीक ना। त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक सबसे छोटा कोण है ना, दूसरा उसका दुगुना है, ठीक ना, और अगला वाला 3 गुना है। सिंपल है। लिखेंगे माना सबसे छोटा कोण बराबर 1x, तो दूसरा वाला कोण कितना होगा? दूसरा कोण हो जाएगा 2x, बात रहे ना। और तो तीसरा कोण कितना होगा? तीसरा कोण बराबर हो जाएगा 3x, बात समझ में आ गई। तो त्रिभुज हो गया, सबसे छोटा कोण x हो गया, ओके, और उससे दूसरा वाला 2x हो गया, तीसरा वाला 3x हो गया। अब क्या करेंगे? अब आप जानते जब 3 कोण मिल गया है, तीनों का योगफल 180 अंश होगा। अब इसे लगा देता हूँ ना, कैसे लगाऊँ दिखाओ। इसलिए x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 त्रिभुज के तीनों कोण। बात समझ आई ना? बराबर देखो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6, 6x, यहाँ पर 6x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180/6 बराबर 30। बात समझ आ गई? तो सबसे छोटा कोण x था, x का मान आ गया 30। अब आगे आपको तो कर लेंगे। दूसरा कोण 2x है, माने 2 × 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तीसरा 3x है, 3 × 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? 90। इस प्रकार से आपका 1.1 चैप्टर हो गया। ये वीडियो देख करके अपनी बुक खोलिए, बुक में जाइए, एक एक क्वेश्चन करके आप जो एग्जाम्पल वो बताए गए आपको ना बुक में, देखिए सबसे पहली बात आप ये देखिए, आप लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक खोलते हैं 1.2 1.3 2.1 ऐसा जो भी रहता है, वहाँ जाते हैं, सीधा वहाँ पर सवाल लगाना शुरू कर देते हैं। नतीजा उसका क्या होता है, परिणाम उसका क्या होता है कि आप सिर्फ वही सवाल जानते हैं। और जबकि अगर स्टार्टिंग से आप टेक्स्ट बुक में पढ़े होते, आपको कौन सा बातें दी गई हैं, समझाया गया है, तो ऑटोमेटिकली मतलब वहाँ बेसिक चीज़ें दी गई हैं। आपका टीचर बेसिक नहीं बताएगा, क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, लेकिन आप वहाँ पर अगर जाएंगे तो बेसिक चीज़ करके आप सवाल लगा सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें मैं एकदम बताई आपको हैं, वो अपनी कॉपी में करके आप लोग क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। ये आपका थर्ड चैप्टर का 3.1 है। नेक्स्ट चैप्टर भी मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बता करके, ठीक, आपको करना आसान हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको करके